सौरभ गांगुली के हार्ट अटैक से एक बात बहुत इंपॉर्टेंट सामने आ गई है। क्या हार्ट अटैक के बाद एंजियोप्लास्टी या स्टेंट लगाना ज़रूरत है या नहीं है? इस बात को मैं आज समझाने की कोशिश करूंगा। पहले ये समझते हैं हार्ट अटैक हुआ क्या, होता क्या है इसमें। देखिए, जब कोई हार्ट के पेशेंट्स हो या ना हो, उनके अंदर ब्लॉकेज तो होता ही है। पेशेंट हम लोग तब मानते हैं जब उनकी ब्लॉकेज 70-80% से ज़्यादा हो, तकलीफ हो और हॉस्पिटल में आके डायग्नोसिस हो जाए। पर जिनको आज 70-80 है, उनका 50 भी रहा होगा, 60 भी रहा होगा और उस वक्त उनको मालूम भी नहीं वो हार्ट का पेशेंट है। तो हार्ट के पेशेंट के ब्लॉकेज 50 से शुरू करके कहीं पे भी हो सकते हैं, 70-80 भी हो सकता है और उसको पता भी नहीं हो। अब ये ब्लॉकेज अगर बढ़ती जाए तो ब्लॉकेज के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है, एक पर्दा होता है जो बस्ट कर जाती है और जैसे ही वो पर्दा बस्ट करता है वहाँ पे कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो ब्लड को क्लॉट कर देते हैं और वो क्लॉट होते ही वो 100% ब्लॉकेज हो जाती है। अच्छा, अब 100% ब्लॉकेज हो गया, पेशेंट को बैठे बैठे दर्द होने लगा, हॉस्पिटलाइज किया गया और पता चला उसको हार्ट अटैक हो चुका है। अब क्या इलाज होना चाहिए? देखिए, हार्ट अटैक हो गई है, 100 ब्लॉकेज हो गई है, कितने देर बाद मरीज को पता चलेगा? 10 सेकंड के बाद मरीज को पता चलने लग जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जैसे ही हार्ट का ब्लड सप्लाई उस एरिया का बंद हुआ, जिस ट्यूब में 100 हुआ, वो एरिया को ब्लड नहीं मिलेगा। इमीडिएटली वो पेन करना चालू करेगा या सांस फुलाने का काम करेगा। कुछ लोगों को माइल्ड सिम्टम्स भी होते हैं। तो आप हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने बोला भाई आपका हार्ट अटैक हो चुका है। अब हार्ट अटैक को कंफर्म कैसे किया जाता है? एक ट्रॉप्टी टेस्ट किया जा सकता है और एक ईसीजी किया जा सकता है, दोनों से ही पता चल सकता है हार्ट अटैक है। अगर हार्ट अटैक हो गई है तो अब हमें क्या करना चाहिए, क्या स्टेंट की ज़रूरत है, इसको समझने के लिए समझते हैं। जब हार्ट अटैक हो गया, 100 ब्लॉकेज हो गया, पेशेंट को पता चल गया, डायग्नोसिस भी हो गई, कितना समय बीत चुका है? 100 ब्लॉकेज हुआ है तो हार्ट का एक हिस्से का सप्लाई बंद हो गई है। वो हिस्सा डैमेज्ड हो सकता है, वो हिस्सा डेड हो सकता है। अगर डेड है तो उसमें एंजियोप्लास्टी करने का कोई मतलब नहीं है। तो कैसे पता चले और कब होता है डेड? जैसे ही हार्ट अटैक होती है वो एरिया डैमेज होना चालू करता है, काफ़ी पेन होती है, वॉमिटिंग हो सकती है, बड़ा हार्ट अटैक हो तो जान भी जाती है। पर अगर वो आदमी बचा हुआ है, हार्ट अटैक हो चुका है, इसका मतलब 100 ब्लॉकेज था, हार्ट का एक हिस्सा डेड होता जा रहा है। पहला 1 घंटे के अंदर अगर कुछ कर लो, उस क्लॉट को गलाया जा सकता है तो हमें कोई फ़ायदा होने वाला है। और 1-2 घंटा 3 घंटा टाइम निकल गए, उसके बाद क्लॉट को गला भी देंगे या उसको स्टेंट भी लगा देंगे तो बहुत कुछ फ़ायदा नहीं है। तो याद रखिए, हार्ट अटैक के इमीडिएट 1 घंटे के अंदर, उसको गोल्डन आवर बोलते हैं, हार्ट अटैक का सॉल्यूशन अगर स्टेंट से या क्लॉट का रिमूवल से काम करना है तो वो 1 घंटे के अंदर ही होना चाहिए। तो कोई भी आदमी को हार्ट अटैक हो, वो हॉस्पिटल पहुंच जाए, 1 घंटे के अंदर अगर एंजियोप्लास्टी हो जाए, इसको बोलते हैं प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, इसका तो बहुत फ़ायदा है। पर अगर 1 घंटा या 6 घंटा बीत चुका है और उसके बाद एंजियोप्लास्टी किया जाए तो वो डॉक्टर्स को हेल्प करेगा, पेशेंट को कोई हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि 5-6 घंटे होने के बाद या 1 घंटे होने के बाद 80-90% हार्ट जितना डैमेज होना था हो चुका होता है। उसके बाद वो एंजियोप्लास्टी कर भी दिए तो पूरा रिकवरी नहीं होता है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे दो, 6 घंटे तक का टाइम दे दो। 6 घंटे के अंदर भी एंजियोप्लास्टी हो जाए तो भी थोड़ा बहुत हो सकता फ़ायदा देगा। पर अगर 6 घंटा हो चुका है 100 ब्लॉकेज हुए को, उसके बाद आप एंजियोप्लास्टी करते हैं तो वो बेकार है। हाँ, अगर एंजियोप्लास्टी प्लान्ड वे में 100% वाले में करना है तो उसके पहले एक थैलियम टेस्ट किया जा सकता है, मायोकार्डियल परफ्यूजन टेस्ट किया जा सकता है, जिससे पता चल जाए वो एरिया अभी भी जिंदा है, तब तो एंजियोप्लास्टी करने की फ़ायदा है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये बात आज मैं क्लियर कर दूं कि अगर कोई को हार्ट अटैक हुआ है, उसको 1 घंटे के अंदर अगर आप स्टेंट लगवा सकते हो तब तो फ़ायदा है। उसके बाद लगाने का फ़ायदा 90% ख़त्म हो जाता है। फिर भी 10% के लिए आप बोल सकते हो 6 घंटे के अंदर भी लगा दूं, तब भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद अगर एंजियोप्लास्टी करते हैं तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, उसको प्राइमरी एंजियोप्लास्टी बोलते भी नहीं है और उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता है। मुझे नहीं मालूम, मैं उनका फिजिशियन नहीं हूँ, पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कोई भी हार्ट अटैक का पेशेंट को अगर हॉस्पिटल में इमीडिएट पहुंचा दिया जाए और एंजियोप्लास्टी हो तब तक तो फ़ायदा है। अमेरिका के तरह कंट्री में इन्होंने एक
ऐसा बंदोबस्त कर दिया कि आधे घंटे के अंदर ही मरीज पहुंच जाए हॉस्पिटल में। वो लोग क्या करते हैं, उन्होंने इतनी एडवांस सिस्टम बना के रखी है। आप कोई फ़ोन करिए, एक उनका इमरजेंसी नंबर है, उसमें फ़ोन कर दीजिए कि मुझे लग रहा हार्ट अटैक हुआ है, और वो फ़ोन से आपका एड्रेस ट्रेस हो जाएगा। नियरेस्ट एम्बुलेंस को विद इन 2 मिनट्स इन्फॉर्म हो जाएगा कि फलाने एड्रेस में एक हार्ट अटैक के पेशेंट है। 4-5 मिनट में वो एम्बुलेंस पहुंच जाएगा। एम्बुलेंस में लोग उतर के भाग के उनको डालेंगे, ईसीजी होगी, ट्रॉप्टी होगी, और विद इन 5 मिनट्स डायग्नोसिस पक्की होगी हार्ट अटैक है। और नियरेस्ट हॉस्पिटल को इन्फॉर्म कर देते हैं कि हम लोग पहुंच रहे हैं, आप तैयार करिए, और विद इन 15 मिनट्स, विद इन हाफ एन आवर वो एंजियोप्लास्टी हो जाती है। तो अमेरिका में एंजियोप्लास्टी जब 1 घंटे में हो जाता, आधा घंटे में हो जाता, तो उसका फ़ायदा बहुत होता है। पर हमारे इंडिया में ऐसा होता है नहीं। पहले डायग्नोसिस होने में 1-2 घंटा लग जाता है, फिर हॉस्पिटल पहुंचने में 1-2 घंटा लग जाता है, हॉस्पिटल के अंदर 2-3 घंटा लग जाता है, और उसके बाद जो एंजियोप्लास्टी करते हैं वो बेकार है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए आपको ये बात मालूम होना चाहिए। एक मेरा मरीज मेरे को ये बात सुनने के बाद बोलता है, सर फिर मैं क्या सोच रहा हूँ, हॉस्पिटल के बगल वाले बिल्डिंग में मकान ले लेता हूँ। मैं बोला क्यों, बगल वाले में क्या होगा? बोला जैसे ही हार्ट अटैक होगा एंट्री कर जाऊंगा। मैं बोला फिर तुम एक काम करो, हॉस्पिटल में बेड लेके रह जाओ, वहीं पे हार्ट अटैक हुआ वहीं पे एंट्री कर गए आप, और बेस्ट तो होगा आईसीयू में ही बेड ले लो, वहीं पे हार्ट अटैक करना। तो याद रखिए, हार्ट अटैक करना जरूरी नहीं है, हार्ट अटैक ना हो उसका बंदोबस्त करिए। और सावल में हम लोग यही सिखाते हैं, हार्ट के पेशेंट्स को ब्लॉकेज बढ़ाना नहीं है, लाइफस्टाइल और दवाइयाँ और दूसरे पद्धति से हम बोलते हैं ब्लॉकेज बढ़ाओ मत, ब्लॉकेज को घटाओ। और ब्लॉकेज को रिवर्सल कर दिया तो ना ही कभी स्टेंट की जरूरत है, ना ही कभी हार्ट अटैक होगी। इस बात को ध्यान रखें। पर आज का जो मेन मैसेज था वो है, हार्ट अटैक के 1 घंटे के बाद अगर एंजियोप्लास्टी हो तो उसका रियल फ़ायदा है, स्टेंट लगे तो उसका रियल फ़ायदा है, बाद में करने का बहुत फ़ायदा नहीं है। तो मुझे नहीं मालूम सौरभ गांगुली को कितने घंटे बाद ये मिली है, पर अगर हार्ट ऑलरेडी तब तक डैमेज हो चुकी है तो एंजियोप्लास्टी करने का, स्टेंट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। और ये आम जनता के लिए नॉलेज क्लियर हो जानी चाहिए। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए। मैं डॉक्टर विमल छाजेड़ हूँ और मैं हार्ट केयर लाइफस्टाइल एक्सपर्ट हूँ। सावल हार्ट सेंटर करके हमारे पूरे इंडिया भर में हमारे नॉन इन्वेजिव क्लिनिक्स हैं, जिनमें हम हार्ट के पेशेंट्स को हार्ट अटैक से रोकते हैं और बाईपास एंजियोप्लास्टी से रोकते हैं। इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।